जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और चलिए गुजरात ही चला जाता हूँ पहले मैं यहाँ से। आज पैनल मेरा फुल स्केल बड़ा पैनल है, तो मैं चाहूँगा कि 7 मिनट के अंदर हम अपनी बात को सीमित कर लें पहले राउंड में, ताकि दूसरे राउंड में थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाए। ठाकुर साहब, स्वामी जी तो पहुँच गए गुजरात में सर। ये जो हो रहा है, ये थोड़ा अद्भुत है, क्योंकि मोदी शाह के होते इतनी बगावत हो जाए, तो कभी-कभी हैरानी होती है। हाँ, लेकिन दर्शकों के लिए एक सूचना है दर्शक मित्रों कि हमने न्यूज़ टाइम के ऊपर कल से एक इकोनॉमिक कैप्सूल पेश करना शुरू किया है रोज़ी-रोटी के नाम से। और ये डेली कैप्सूल है, जिसमें 5, 6, 7 खबरें जो है, आर्थिक खबरें हैं, जो आपकी प्रतिदिन की लाइफ से संबंधित है, जो आपकी पॉकेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश करते हैं, या जो आपको प्रतिदिन प्रभावित करती हैं, वो 4, 5, 6 खबरें आपके पास प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे। रोज़ी-रोटी, जी हाँ, ये उस टाइटल है उसका। और कल भी आया है, आज भी आया है, कल सुबह भी आपको मिलेगा ये। तो ये इकोनॉमिक कैप्सूल जो आपके सामने है, जो अपनी किस्म का जो चैनल्स में पहला है एक्चुअली, इस किस्म के हमारी किस्म के जो चैनल्स हैं, तो वो आपके सामने ये आर्थिक कैप्सूल जो है, ये आपके साथ पेश किया जाएगा। और आपको 5 से 6 उसमें मुख्य खबरें, करीब 12-15 मिनट का कैप्सूल रहेगा, तो आपको पता लगेगा कि पूरे दुनिया में या भारत में क्या हो रहा है, और आपके दैनिक जीवन पर उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो इन शॉर्ट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश ठाकर जी, ये तो सांचौर में भी घटना हो रही है और बाकी जगह भी हो रही है, पंजाब में हो रही है सर, कमाल की बात है। 8 मेजर बंदे छोड़कर चले गए, वापिस से अपना घर वापसी हो रही है। सर, ये घर वापसी कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? अब तो बीजेपी भी हैरान है, कांग्रेस हैरान है कि लोग हो क्या रहा है। जरा कुछ इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए आप ठाकर साहब। तो अखिल जी ने अपने आप को मोदी शाह से छुड़ा लिया और मेरे मत्थे पर मोदी शाह को मार दिया। कि वो गुजरात संभालेंगे। भाई, हमने क्या गुनाह किया? लेकिन जो विद्रोह की बात आप कर रहे हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में, गुजरात में भी स्थिति है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। गुजरात के जो संगठन महामंत्री थे, प्रदीप सिंह वाघेला, जो बिल्कुल करीबी माने जाते थे नरेंद्र मोदी के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि एक गुट ने दूसरे गुट के भ्रष्टाचार, उसके जो दूसरे व्यवहार थे पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर, उसकी 100 पेन ड्राइव बनाई। और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से लेकर सारे जो पदाधिकारी है, उनको पोस्ट किया गया। अब कहां से ये शुरू हुआ और कौन ये षड्यंत्र में शामिल है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए प्रदीप सिंह ने जो है, यहाँ एसओजी जो है, जो आतंकवादी गतिविधियों पर काम करती है, उसके एक अधिकारी को काम सौंपा कि भी आप ढूंढ के निकालिए कि ये आदमी कौन है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो बातें बाहर आई, और उससे एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक युवा कार्यकर्ता, जिसको उठाया गया पुलिस के द्वारा रात को 12 बजे। उसकी एक 2 साल की बच्ची थी, उसको खेलने के लिए जो मोबाइल दिया हुआ था, वो पुराना बटन वाला जिसमें सिम भी नहीं था, वो मोबाइल से लेकर उनके लैपटॉप, सारी चीज जो है उठा के पुलिस उनके साथ में ले गई। वो लड़के ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। लेकिन उनको लगा कि ये जो आदमी है, वो पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। और उसमें गुजरात के जो वाइस चांसलर थे गुजरात यूनिवर्सिटी के, उसको भी संदिग्ध पाया गया। तो पुलिस ने उनको उठाया, रात भर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और एक लेटर पैड मिला और कुछ रबर स्टैंप मिले उनके घर से। उसके आधार पर एक फर्जी एफआईआर करके उसको जेल में डाल दिया गया, जो अभी तो बाहर निकल गया है। लेकिन ये पूरा जो एपिसोड हुआ, उस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की इतनी किरकिरी हुई कि प्रदीप सिंह को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ के सांसद है, आदिवासी सांसद मनसुख वसावा साहब, वो कल ही एक स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यहाँ दारू बेचने वाले लोगों से हर महीने 35 लाख रुपया, मेरे इलाके के अंदर 35 लाख रुपया जो है वो पुलिस को जाता है। और वो 35 लाख मेरे इलाके से जाता है, ऐसे पूरे गुजरात से जाता है, और वो सरकार को पता है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बातें कह रहे हैं। तो स्थिति अमूमन जो है वो गुजरात के अंदर भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोदी के युग के शुरुआत के बाद
कितनी भी लोगों को नाराजगी हो, कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन कोई बोलता नहीं था। अब धीरे-धीरे ये बोलने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अभी ये लोग सत्ता में है तो पूरा जो कोई ऐसा भी नेता शंकर सिंह वाघेला जैसा बड़ा नहीं है कि कोई एक बड़ा गुट जो है उसके पीछे खड़ा हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे ये आवाज़ आनी गुजरात में भी शुरू हुई है और उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस मुक्त राजनीति का एक नारा दिया था और कांग्रेस मुक्त करने के लिए कांग्रेस के जितने लोगों को पार्टी में शामिल किया, हमारी पिछली जो 2017 की विधानसभा थी, इसमें 53 एमएलए ऐसे थे जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आज का जो मंत्रिमंडल है, इसमें भी 6 मंत्री ऐसे हैं जो मूल कांग्रेस के थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो कांग्रेस मुक्त करते-करते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। तो उनका जो पार्टी विथ डिफरेंस की बात थी, जो डिसिप्लिन की बात थी, ये तो सत्ता देखकर आए हुए लोग थे। तो अब धीरे-धीरे ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हुए जो लोग थे, उनका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और ये एक विद्रोह का मुख्य कारण है, मैं गुजरात में जो देख रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी जो होता है वो स्प्रिंग जैसा है कि आप जितना भी दबाओगे और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो उनके पास ऐसे नेता भी है जो वसुंधरा राजे जैसे कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं। उनकी जमीनी राजनीति है, वो ब्रांडेड नेता है, उनको मोदी की जरूरत नहीं है अपनी राजनीति जमा के रखने के लिए। तो अब धीरे-धीरे ये होना शुरू हुआ है कि जो सीनियर लोग थे पहले, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से थे, पुराने लोग थे, उनको साइड करके रिफ्रेशमेंट बटन के नाम पर, वो नो रिपीट थियरी के नाम पर ऐसे लोगों को ये लोग लेके आए कि आज उनको एमएलए बनाया, दूसरी बार टिकट नहीं देंगे, तो अभी उनकी कोई जमीन नहीं है, वो हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ नरेंद्र मोदी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना नियंत्रण पार्टी के अंदर रहे, इसलिए ये सारी राजनीति की। अब ये राजनीति जो है बाउंस बैक हो रही है और जैसे-जैसे राजनीति का एक नियम है, जैसे पता चलता है कि ये जहाज जो है डूबने वाला है, तो उसके अंदर से जो लोग हैं, वो अपनी राजनीति बचाने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। तो ये एक संकेत है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपने कहा पंजाब, पंजाब में तो उनका कोई जनाधार था ही नहीं। तो अब 2024 को देखते हुए कुछ लोग होंगे जो अपनी राजनीति बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलेंगे। तो उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है और सत्ता में आती नहीं दिख रही है और इसीलिए ये जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं और जो नहीं बोलते थे, उनको भी पता चलने लगा है धीरे-धीरे कि अब जो है स्थिति ऐसी हुई है कि उसमें अगर आज भी हम नहीं बोले, तो फिर कभी नहीं बोल पाएँगे। तो ये करो या मरो जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की संगठन की है, जिससे ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है।